अगर कल सुबह आप पेट्रोल पंप पर जाएं और वहां लंबी लाइन लगी हो, लोग बोतलों में पेट्रोल भरवा रहे हो और हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल हो कि क्या पेट्रोल महंगा होने वाला है, तो समझ लीजिए कि दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध की आग भड़क रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। दुनिया में जब भी युद्ध शुरू होता है तो उसका असर सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहता। गोलियां भले ही किसी एक देश में चले, लेकिन उसकी आवाज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में सुनाई देती है और सबसे पहले जिस जगह हलचल मचती है वह है ऊर्जा बाजार। इस समय ठीक यही हो रहा है। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय में मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टकराव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। समुद्र में चलने वाले तेल के जहाजों पर खतरा भी मंडरा रहा है और दुनिया के जो मार्ग है तेल से जुड़े हुए, उसमें एक तरीके की अनिश्चितता फैल गई है। इसी बीच भारत में एक और खबर ने लोगों को एक चिंता में डाल दिया है और कई शहरों में यह अफवाह भी फैलने लगी है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जल्द ही बढ़ सकती हैं। अफवाह इतनी तेजी से फैली कि कई जगहों पर लोग पेट्रोल पंप तक पहुंच गए और कुछ पंपों पर अचानक भीड़ भी देखने को मिल गई। लेकिन इसी बीच अमेरिका की तरफ से एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है। अमेरिकी सरकार ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट दे दी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी साझा की है कि भारत को सीमित समय के लिए रूसी तेल खरीदने की अनुमति दे दी गई है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति पूरी तरीके से चरमराने वाली स्थिति से बच सके। और अब जो सवाल ऐसे में पैदा होता है कि क्या अमेरिका जो रूस पर प्रतिबंध लगाता आ रहा है, वही अमेरिका अचानक से भारत को रूसी तेल खरीदने की अनुमति क्यों दे रहा है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट में जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, उन्होंने दुनिया के तेल बाजार को झकझोर कर रख दिया है और ईरान और इजराइल के बीच तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका भी इसी टकराव में खुलकर सामने आ चुका है और ऐसे में पूरे क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां भी बढ़ गई हैं और मिडिल ईस्ट में एक सिर्फ युद्ध की वजह से ही महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है, बल्कि इसीलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल यहीं से कंज्यूम करता है और दुनिया में सबसे अहम तेल मार्ग जैसे कि होर्मुज़ और इसी क्षेत्र के आसपास के बाकी इलाके हर दिन लाखों बैरल तेल इसी रास्ते से होकर दुनिया में अलग अलग देशों में पहुंचता है। लेकिन जैसे ही इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, सबसे पहले खतरा इसी समुद्री मार्गों पर मंडराने लगता है। जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो जाती है और बीमा कंपनियां जोखिम बढ़ाने की वजह से प्रीमियम बढ़ा देती हैं और कई बार जहाज अपने रास्ते बदलने पर मजबूर हो जाता है। यानी युद्ध भले ही जमीन पर हो, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कीमत समुद्र में चल रहे तेल के जहाजों को चुकानी पड़ती है। पिछले कुछ दिनों में ठीक यही स्थिति बनी आ रही है। कई जगहों पर जहाज अपने रास्ते बदल रहे हैं और कुछ टैंकर समुद्र में ही फंस गए हैं और तेल बाजार में अचानक से एक तरीके की अफरा तफरी मच गई है, जिसकी वजह से जब भी ऐसा देखने को मिलता है तो तेल की कीमतों में उछाल आ जाता है। निवेशकर घबराने लगते हैं, बाजार में सट्टा बढ़ जाता है और कुछ ही दिनों में कीमतें लगातार ऊपर जाने लगती हैं। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है, परिवहन की लागत है वो भी बढ़ती जाती है और धीरे धीरे महंगाई भी बढ़ने लगती है। यही वह खतरा था जिसे अमेरिका टालना चाहता था और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने साफ करार दिया है कि भारत को दी गई यह छूट इसीलिए दी गई है क्योंकि वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति लगातार बनी रहे और कीमतों में अचानक से उछाल ना आए। असल में कई रूसी
टैंकर पहले से ही समुद्र में मौजूद थे, लेकिन रूस पर लगे प्रतिबंधों और भुगतान से जुड़े हुए नियमों की वजह से उन्हें खरीदार नहीं मिल पा रहे थे। कई जहाज हफ्तों से समुद्र में ही इंतजार कर रहे थे। अब अमेरिका की इस छूट के बाद भारत में उन कार्गो को खरीद लिया जा सकता है, यानी जो तेल समुद्र में फंसा हुआ था वह बाजार तक पहुंच सकता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ तेल खरीदने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे वैश्विक राजनीति, आर्थिक रणनीति और ऊर्जा कूटनीति का एक जटिल खेल जुड़ा हुआ है। अब जरा भारत की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है और ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और उद्योगों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही ऊर्जा की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन भारत की एक बड़ी चुनौती भी सामने है कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। यानी अगर वैश्विक बाजार में थोड़ी सी भी हलचल होती है तो उसका असर सीधे भारत पर पड़ सकता है। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत का आयात बिल घट भी सकता है और इसके साथ सरकार पर भी आर्थिक दबाव बढ़ सकता है और कई बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ानी पड़ जाती हैं। तो रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के पास लगभग 25 दिनों का रणनीतिक तेल भंडार ही मौजूद है। इसका मतलब यह है कि अगर अचानक वैश्विक सप्लाई में बड़ा झटका लगे तो भारत को तुरंत वैकल्पिक सप्लाई ढूंढनी पड़ सकती है और यही बड़ी वजह है कि भारत हमेशा यह कोशिश करता रहता है कि वह तेल खरीदने के लिए कई अलग अलग स्रोत बनाए रखे। और बीते कुछ वर्षों से भारत ने ऊर्जा कूटनीति की एक नई रणनीति अपना ली है। इस रणनीति का सीधा सिद्धांत है, जहां से सस्ता और भरोसेमंद तेल मिले वहां से ही खरीदो। इसी नीति के तहत भारत और रूस में भी एक बड़ी मात्रा में तेल खरीदना जारी हो चुका है और जब यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों में रूस पर प्रतिबंध लग गए तब कई देशों ने रूसी तेल खरीदना कम कर दिया। लेकिन भारत और चीन जैसे देशों ने सस्ता होने की वजह से रूसी तेल खरीदना जारी रखा और रूस ने भी एशियाई बाजारों की ओर रुख अपना लिया। और आज स्थिति ऐसी बन गई है कि रूस के लिए भारत और चीन सबसे बड़े तेल खरीदारों में शामिल हो चुके हैं और यही कारण है कि भारत की बड़ी रिफाइनिंग कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और मैंगलोर रिफाइनरी रूसी तेल खरीदने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय कंपनियां लगभग 20 मिलियन बैरल तेल खरीदने की तैयारियां कर रही हैं। अगर यह सौदा पूरा हो जाता है तो इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी और बाजार में सप्लाई भी बनी रहेगी। तो ऐसे में सवाल यही है कि इस पूरे मामले में रूस के लिए यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस पर ही निर्भर करता है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों में रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, जिनका सबसे बड़ा निशाना उनका ऊर्जा सेक्टर रहा। लेकिन वास्तविकता यह थी कि ऊर्जा दुनिया की जरूरत है और इसी की पूरी तरीके से रूस तेल को नजरअंदाज करना आसानी का काम नहीं होता और कई देशों के लिए रूसी तेल अभी भी आकर्षण का केंद्र माना जाता है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत सस्ता भी है और बड़ी मात्रा में उपलब्ध रहता है। इसीलिए रूस लगातार एशिया के बाजारों में अपनी मौजूदगी दर्ज करता रहता है और भारत के लिए भी यह तेल एक महत्वपूर्ण विकल्प साबित हो चुका है। और अब बात करते हैं अमेरिका की रणनीति की। पहली नजर में अमेरिका का यह फैसला विरोधाभासी लग सकता है और एक तरीके से अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाता आ रहा है और दूसरी तरफ भारत को रूसी तेल खरीदने की अनुमति दे देता है। लेकिन अगर इस फैसले को गहराई से समझा जाए तो इसके पीछे एक व्यवहारिक सोच दिखाई देती है। अमेरिका नहीं चाहता कि वैश्विक तेल बाजार में अचानक भारी उथल पुथल हो और अगर तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो इसका असर सिर्फ विकासशील देशों पर ही नहीं होगा बल्कि अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमी पर भी असर देखने को मिलेगा। महंगाई बढ़ सकती है, आर्थिक विकास धीमा हो सकता है और वैश्विक बाजारों में भी एक तरीके से जो अस्थिरता है वो आ सकती है। इसीलिए अमेरिका ने अस्थायी तौर पर नियमों में ढील देने का फैसला लिया है, लेकिन यह छूट
स्थायी रूप से नहीं दर्ज की गई है और अमेरिका ने साफ संकेत दिए हुए हैं कि यह सिर्फ 30 दिनों की ही अस्थायी व्यवस्था है, यानी फिलहाल बाजार को स्थिर करने के लिए यह कदम उठाया गया है, लेकिन आगे की स्थिति पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट में चल रहे घटनाक्रम पर निर्भर करेगी।